कृष्णा। प्रेम से बोलिए जगन्नाथ स्वामी की जय। प्रिय भक्तों, आषाढ़ माह के पवित्र पुण्यशाली महीने में आज आप सुनेंगे जगन्नाथ भगवान की कथा। आषाढ़ का महीना भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। इस पूरे माह में जगन्नाथ भगवान की पूजा की जाती है और उनकी कथाओं को सुनकर भगवान का सानिध्य प्राप्त किया जाता है। तो आइए जगन्नाथ भगवान का ध्यान करते हुए आज की बड़ी ही पवित्र और पौराणिक कथा को सुनते हैं। यदि आप जगन्नाथ भगवान के सच्चे भक्त हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करके एक बार कमेंट बॉक्स में जगन्नाथ भगवान की जय जरूर लिखिए। प्रिय भक्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम ने ताड़ वृक्ष के पीछे छिपकर इंद्रपुत्र बाली का अंत किया। जब बाली ने भगवान श्री राम से बिना कारण अपने अंत का कारण पूछा तो भगवान श्री राम बाली को यह आश्वासन देते हैं कि द्वापर युग में जब वो मानव के रूप में अवतार लेंगे तब वो यानी बाली एक बहेलिये के रूप में जन्म लेकर उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जब गांधारी के श्राप के कारण यदुवंशी आपस में ही लड़कर समाप्त हो जाते हैं तब श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे चतुर्भुज रूप धारण कर योग निद्रा में बैठ जाते हैं। तभी वहां से जरा नाम का एक बहेलिया गुजर रहा होता है जो भगवान के लाल चमकते तलवे को एक हिरण का मुख समझकर बाण चला देता है। जरा को जब यह पता चला कि वे कोई और नहीं भगवान श्री कृष्ण हैं तो उसे अपना किए पर बहुत दुख हुआ, अपराध हो गया, अतः मुझे इसके लिए तो मृत्युदंड मिलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, जरा तुमने कोई अपराध नहीं किया, यह तो त्रेता युग में पहले ही लिख दिया गया था जो आज तुम्हारे हाथों पूर्ण हुआ, क्योंकि पूर्व जन्म में तुम वानर राज बाली थे और मैंने तुम्हारा एक वृक्ष के पीछे छुपकर वध किया था जो कि युद्ध भूमि के नियम के सर्वथा विपरीत था, अतः तुम अपराध दिशा से मुक्त हो गए। जरा बहेलिया दुखी मन से घायल भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर चला जाता है और कुछ समय बाद श्री कृष्ण मानव रूपी नश्वर देह का त्याग कर परमानंद के साथ अपने धाम को प्रस्थान कर जाते हैं। जब यह बात पांडवों को ज्ञात हुई तो वे सभी द्वारका आकर भगवान श्री कृष्ण की अंतिम संस्कार करते हैं। अग्नि में भगवान श्री कृष्ण का शरीर जल जाता है परंतु भगवान श्री कृष्ण का हृदय नहीं जल पाता। यह देखकर पांडव भगवान श्री कृष्ण के हृदय को एक लट्ठे पर बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर देते हैं जो बहते हुए पुरी के समुद्र तट पर जा पहुंचता है। उस समय मालवा राज्य में इंद्रदुमन नाम का एक राजा हुआ करता था जिसकी राजधानी अवंतीपुरी। जो स्वयं भगवान विष्णु के परम भक्त थे वे सदैव ही भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा रखते। एक रात श्री हरि विष्णु राजा इंद्रदुमन के स्वप्न में आकर दर्शन देते हैं कि हे राजा, तुम पुरी के समुद्र तट पर जाओ, वहाँ एक लकड़ी का तैरता हुआ लट्ठा मिलेगा, उसे लाकर तुम भाव मूर्ति का निर्माण करो। भगवान विष्णु के स्वप्न के आदेश को मानकर वह समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें लकड़ी का एक भारी लट्ठा तैरता हुआ दिखाई देता है जिसके साथ उन्हें कपड़े से बंधा हुआ हृदय मिलता है। राजा इंद्रदुमन के सेवक उस लट्ठे को उठाकर राजधानी ले आते हैं जिसके बाद राजा अपने राज्य के सभी कुशल कारीगरों को बुलाकर भगवान विष्णु यानी नील माधव की मूर्ति बनाने का आदेश देते हैं परंतु कोई भी कारीगर उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाता। वे राजा से बोले, हे राजन, यह लकड़ी इतनी मजबूत है कि इस पर हमारे किसी भी हथौड़े और छेनी का असर नहीं हो रहा, अतः हे राजन, हम यह कार्य नहीं कर पा रहे। तब राजा विश्वकर्मा जी की आराधना करने लगते हैं। भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध शिल्पकार के रूप में राजमहल में पहुंच जाते हैं और राजा से कहते हैं, हे राजन, मैंने सुना है कि आप एक मूर्ति बनवाने की इच्छा रखते हैं। तब राजा बोले, हाँ शिल्पी, आपने सही सुना है।
क्या आप यह काम करने में सक्षम हैं? राजन, मैं अवश्य ही उस लट्ठे से मूर्ति को तैयार कर दूंगा, लेकिन विश्वकर्मा जी बोले, मेरी कुछ शर्तें हैं जिन्हें आपको मानना पड़ेगा। राजा बोले, बताइए। हे राजन, भगवान विष्णु यानी नील माधव की मूर्तियों में 21 दिनों में मैं एक बंद कमरे में रहकर तैयार करूंगा। यदि किसी ने मेरे कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न की तो मैं मूर्तियों को जिस अवस्था में होंगी उसी अवस्था में छोड़कर चला जाऊंगा। राजा बोला कि मुझे आपकी शर्तें मंजूर हैं, आप तत्काल ही कार्य प्रारंभ करें। निर्माण के कार्य में तेज गति प्रारंभ हो गई। कमरे में बंद हो गए और कमरे में बंद होने से सिर्फ हथौड़ी छेने की खटपट की आवाज सुनाई देती रहती। इसी तरह से दिन बीतते चले गए। मूर्ति निर्माण शुरू होने के 15 दिन रानी गुंडीचा उनके कक्ष के पास से गुजर रही होती है तो उन्हें आवाज सुनाई नहीं देती, जिससे वे परेशान होकर राजा इंद्रदमन के पास जाकर सब कुछ बताती हैं कि आज वहां से कोई आवाज नहीं आ रही। मेरा मन तो बड़ा व्याकुल हो रहा है। रानी कहती हैं, वह वृद्ध शिल्पी है, भूखा प्यासा होगा, मर तो नहीं गया होगा। 15 दिन से कक्ष में बंद है, हमें कक्ष को खोलकर देखना चाहिए। रानी कहती है, बिना कारण ही हमें हत्या का अपराध लग जाएगा। हे स्वामी, आप उस बेचारे वृद्ध शिल्पकार के साथ कुछ अनिष्ट ना हो जाए। रानी गुंडीचा के बार बार आग्रह करने पर राजा इंद्रदमन ने कक्ष के द्वार खोलने का आदेश दिया। द्वार खुलते ही विश्वकर्मा जी वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं और 3 अर्धनिर्मित मूर्तियां पीछे छोड़ जाती हैं। राजा इंद्रदमन को अपने किए पर बहुत दुख हुआ कि उन्होंने भगवान विश्वकर्मा को पहचाना नहीं और उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। इसी कारण भगवान जगन्नाथ के आधे हाथ और आधे पांव बने। जब राजा इंद्रदमन निर्मित मूर्तियों के समीप जाते हैं तब उन्हें श्री कृष्ण की मूर्ति से हृदय के धड़कने की आवाज सुनाई देती है, जिससे उन्हें यह ज्ञात हो जाता है कि भगवान की मूर्ति के भीतर श्री कृष्ण का हृदय विराजमान है। भगवान विष्णु की इच्छा मानकर उन मूर्तियों को स्थापित किया गया जो आज भगवान जगन्नाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रिय भक्तों, आपको बता दें, आज भी जगन्नाथ मंदिर की गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियां एक साथ स्थापित हैं, जो हर 12 वर्षों में बदली जाती हैं, जिसे नव कलेवर कहा जाता है। जब मंदिर की मूर्तियों को बदला जाता है तब मूर्तियों में से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में रखा जाता है। ब्रह्म पदार्थ को श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों का कहना है कि जब वो ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्तियों में रखते हैं तब उन्हें अपने हाथों में कुछ उछलता हुआ महसूस होता है, जो कि जीवित अवस्था में है। माना जाता है कि ब्रह्म पदार्थ को देखने वाले की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए ब्रह्म पदार्थ को बदलते समय पुजारी की आंखों पर कपड़ा बांध दिया जाता है, हाथों में दस्ताने पहना दिए जाते हैं। जब भी इन मूर्तियों को बदला जाता है तो उस समय पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। प्रिय भक्तों, प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा तीर्थ यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली जाती है, जिसे देखने के लिए देश से नहीं दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो जाती है। तो प्रेम से बोलिए जगन्नाथ स्वामी की जय। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास में कथा कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कथा को शेयर कीजिए। कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जगन्नाथ भगवान की जय जरूर लिखिए।